हे गुरुजी, नैनों की खिड़की से आपको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा लूं, आपकी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों पे डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मेरा ये पहला सत्संग मेरी माँ की तरफ से मैं करने जा रही हूँ। मेरा यह शुक्राना सत्संग है कि पितृपक्ष के इसमें जो शिव पुराण आ रहा था वो रोज मेरी मम्मी को मैं भेज रही थी और मेरी मम्मी रोज सुनती थी, आज भी सुनती है। और पितृपक्ष के इसमें गुरुजी ने मेरे मम्मी को बंदर के रूप में दर्शन दिए और मेरी मम्मी का कहना था कि उन्होंने मुझे शेयर किया कि ये तो मुझे हनुमान जी के रूप में आके दर्शन तो दिए, लेकिन गुरुजी का मंत्र जाप मम्मी करती है जितना जैसा होता है। क्योंकि वो अभी ऐसे जुड़ी नहीं है, बस मैं ये भेजती हूँ गुरुजी का तो उतना ही, लेकिन गुरुजी की कृपा मेरी मम्मी पर भी बनी है और वो सुनती है शिव पुराण, उसके साथ जैसा उसको समझता है वैसे वो करती है। तो और मम्मी रात को सोते समय भी शिव पुराण को सुनती है। तो मम्मी बता रही थी मुझे इतनी अच्छी नींद आती, क्योंकि वो अकेले रहती है, तो इतनी अच्छी नींद आती है और उसी के साथ में उसकी तबीयत भी जो थी बिगड़ी हुई वो भी मम्मी की ठीक लग रही है। उनका कहना है कि उन्हें एनर्जेटिक लग रहा है। और वैसे ही अभी कुछ दिनों पहले मम्मी का जो कुत्ता है मम्मी के साथ में रहता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अचानक पता नहीं उसको क्या हो गया, बड़ा बेचैन था। मम्मी के साड़ी का पल्लू पकड़कर, हाथ पकड़कर इशारा करता था, पर वो समझ में नहीं आ रहा था। मम्मी को अचानक सूझा तो कि उन्होंने अपना मोबाइल लिया और गुरुजी का शिव पुराण या सत्संग कुछ चालू किया, फोटो दिखाया। तो उसे वो देखने के बाद उस कुत्ते को उल्टी हुई और उसके बाद वो बहुत अच्छा फील हुआ उसे, और अभी भी बहुत ठीक है। ये गुरुजी की ही कृपा है। उसी के साथ सत्संग जी, आज मैं मेरी मुझसे जो छोटी बहन है उसका सत्संग, शुक्राना सत्संग आप सबके सामने कहने जा रही हूँ। मेरी बाद वाली जो बहन है, मैं उतना बात नहीं करती हूँ। बहन होते हुए भी क्या है, आप समझ सकते हो कि जब हर घर में तो कुछ ना कुछ होता ही है। तो मेरी बहन भी ऐसी है, वो भी पढ़ी लिखी है, कमाती है, तो थोड़ा सा बात करने का भी ये है। लेकिन ऐसे नहीं कि बात नहीं करते, लेकिन करते हैं पर बहुत कम। मैं भी खुद अपने ही इसमें रहती हूँ कि अपने ही दायरे में रहती हूँ। पर अचानक मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मेरी बहन को टाइफाइड हुआ, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, और कुछ चौथी बार के करीब पहुंचा। और जब डॉक्टर को दिखाया, बहुत दूर तक उसने डॉक्टर को दिखाया, 1-2 डॉक्टरों को, तो रिपोर्ट में आया कि अंदर में जो है पूरा लीवर में स्वेलिंग है और जो अतड़ियाँ है उसमें स्वेलिंग है। ऐसे ये सब कुछ मम्मी ने मुझे बताया। और मम्मी ने जो बताया ये चीज़ मुझे सत्संग में पहले ही मैंने सुनी थी, लेकिन सुनकर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा अब ऐसा कुछ होता तो मम्मी की तरफ से मुझे पता चल गया होता। तो ये सत्संग सुना और कुछ दिनों बाद मम्मी ने मुझे ये खबर दी। ये खबर देते ही तुरंत मैंने मेरे बहन को कॉल किया और उसको बताया कि तेरी तबीयत ठीक नहीं करके अभी मुझे पता चला। तो वो कहने लगी हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा ऐसा मुझे हुआ है, डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बताया। तो मैं बोली एक काम करेगी, तो क्योंकि अब ऐसा हुआ है सत्संग जी कि बहन का जो बेटा था वो 10th में था, तो वो वहाँ का टॉपर
के लिस्ट में था, तो आप समझ सकते हो कि लोगों की एक नज़रिया देखने का बदल जाता है। तो उसको भी एक डाउट आया, कहीं बेटा अच्छे नंबरों से आया है, उसके बैनर, उसके नाम फ़ोटो के बैनर भी लगे हैं, और रिलेटिव्स में भी जलन, थोड़ा-सा ईर्ष्या, या आजू-बाजू में जो भी है, जो भी हो है, हम आप समझ ही गए होंगे और समझ सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ उसको भी डाउट आया, क्योंकि जो बेटा है वो बाहर पढ़ने के लिए उसने डाला अच्छे जगह पे, तो उसके बेटे को भी कुछ टाइफाइड का निकला, इसको भी निकला, और इसका भी कहना है कि ऐसे ही कुछ चल रहा है, बाहर की चीज़ होगी, किसी की नेगेटिव जो नज़र दोष लगा हो। तो उसने उसके पति को भी यही डाउट आया। उसने मुझे कॉल करके, जब मैंने उससे बात की इस बारे में, तो मैंने उसको बोला, तो उसने भी मुझसे पूछा कि ऐसा कुछ है तो किसी को जानती है कि? मैंने कहा मैं किसी को नहीं जानती, और अगर कोई है पहचान के, लेकिन मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि वो ऐसे देखते नहीं है। तो पर मैं बोलूँ, मैंने उसको यही बोला कि बस तू, मैं जो बोलूँ तू उस पर विश्वास करेगी? तो तू अपने जो है यूट्यूब पे जाकर गुरुजी का सत्संग करके, गुरुजी के नाम का तू डाल और वो सर्च कर। तो उसने किया, और उसी दिन रात में उसने करने के बाद, सब सोने के बाद उसने सत्संग सुना, मंत्र जाप किया, और उसको जो है नेगेटिव एनर्जी वाले, ब्लैक मैजिक के ऐसे कुछ नहीं आया, उसको हेल्थ से रिलेटेड ही आए सत्संग। और जो आया, वो जो उस पे बीती, वही जो सत्संग में चल रहा था, जो आंटी सुना रही थी, वो सेम वही बात बता रही थी। और फिर उसने मुझे वॉइस मैसेज करके भेजा कि जो बोले मेरे साथ हुआ वही उस सत्संग में वो आंटी के साथ में भी हुआ सेम। और उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से मैंने उसको फ़ोन किया, तो बोले सब ठीक है, अब ठीक है करके। और मम्मी से भी बीच बीच में पूछते रहती हूँ, तो बोली है कि ठीक है। और जो उसको तकलीफ था गुरुजी के सत्संग सुनने के पहले, और वो नहीं है, अब कम हो गया है। वो मंत्र जाप भी करती है, और वो खुद कहती है मुझसे कि मेरा अब विश्वास है, और अगर कभी होता है तो मैं बड़े मंदिर जाने की कोशिश करूँगी, ऐसा मेरे बहन का कहना है। जो कि थोड़ा-सा मैं उससे बात नहीं करती थी, लेकिन उसने इसमें मेरी मम्मी से भी कहा कि अगर बहन ने नहीं बताया होता तो ये चीज़ नहीं आती और पता भी नहीं चलता, और बहन ने बताया तो सही में कि मुझे गुरुजी पे विश्वास है। वो मंत्र बहुत पावरफुल है गुरुजी का, और वो, हाँ, मेरी मम्मी को इससे भी कहती है कि तू भी किया कर, तू भी किया कर। और इसी तरह से गुरुजी ने अपनी कृपा मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पतिदेव पर, यानी कि मेरे अंकल पर, हेल्थ, वेल्थ, जॉब सभी ब्लेस करते हुए, और भी बहुत कुछ है जो मैं अभी आपको नहीं बता सकती, जब पूरा हो जाए तो उसी के बाद बता सकूंगी। और इसी तरीके से मेरे मायके वालों पर भी उनकी कृपा दृष्टि है। वो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं पहले मंत्र जाप करना भूल गई थी, तो क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।